हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं आज की वीडियो में आप सभी को डिग्रीज़ के बारे में बताऊंगी कि हाईएस्ट डिग्री का क्या मतलब है और लोएस्ट डिग्री का क्या मतलब है। तो क्यों डिग्री इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारी कुंडली में, और लोएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट क्यों ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी कुंडली में। और अगर आपकी कुंडली में कोई कंजंक्शन में भी प्लैनेट बैठा है, यानी कि युति में 2 या 3 प्लैनेट्स भी बैठे हैं, तो उस में देखना है कि तीनों प्लैनेट्स या दोनों प्लैनेट में सबसे लोएस्ट डिग्री किसकी है, तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा उस कंजंक्शन में। तो चलिए जानते हैं कि हाईएस्ट डिग्री का क्या मतलब है आपकी कुंडली में। तो हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट जो होता है आपकी कुंडली में, उसके रिलेटेड जो कारक तत्व होते हैं आप में नेचुरली होते हैं, आपको उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो आपकी पर्सनैलिटी वो में ऑटोमेटिकली ही होंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी का जुपिटर ही हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट है किसी की कुंडली में, तो क्या होगा कि जुपिटर रिलेटेड कारक तत्व उसमें ऑटोमेटिकली होंगे। वो नेचुरली टैलेंटेड होगा, काउंसलिंग करना, कंसल्टेशन देना, पढ़ाना, ये वाले कारक तत्व जुपिटर वाले उसमें ऑटोमेटिकली होंगे। उसको उस चीज़ के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। और अगर यही जुपिटर अगर लोएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट हो किसी की कुंडली में, तो क्या होगा कि प्रॉब्लम है वहाँ पर, वो प्रॉब्लम एरिया है। जिस घर में बैठा है और जिस राशि में बैठा है वहाँ पर तो प्रॉब्लम वो देगा ही देगा। जैसे कि किसी का बृहस्पति लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है और वो द्वादश भाव में बैठा है, और क्या होगा कि द्वादश भाव क्या है, स्लीपिंग का है और फॉरेन ट्रैवलिंग्स का है, एक्सपेंसेस का है। तो क्या होगा कि जिसको भी ये पैसा देंगे वो वापस नहीं करेगा, और स्लीपिंग में प्रॉब्लम्स होगी, आँखों की रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो लोएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट क्या होता है कि मतलब कि आपने उसके कारक तत्व को इग्नोर किया। अब क्या होगा कि इस जन्म में आपको उसके रिलेटेड आपको डेट पे करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, आपको उस कारक तत्व की सेवा करनी पड़ेगी। तो यही रेमेडी है। तो लोएस्ट डिग्री क्या है, वीक पॉइंट है हमारी कुंडली में। तो अगर किसी का मंगल ही लोएस्ट डिग्री में है, तो मंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, मंगल छोटे भाई को रिप्रेजेंट करता है और हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इनके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर यही मंगल हाईएस्ट डिग्री में बैठा हो आपकी कुंडली में, तो क्या होगा कि आप कमांड करेंगे, ठीक है। और अगर सैटर्न आपका हाईएस्ट डिग्री में बैठा है, तो क्या होगा कि सैटर्न क्या रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न बूढ़े लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप उनकी सेवा करेंगे, तो आप में वो कारक तत्व ऑटोमेटिकली ही आप में वो आएंगे। तो सैटर्न क्या है कि आपको घर में सबसे ज़्यादा बड़ा बनकर आप रहेंगे, आप छोटी उम्र में मैच्योर हो जाएंगे, डिसिप्लिन होगा आप में। और क्या है कि सैटर्न डिले को भी रिप्रेजेंट करता है और रिस्ट्रिक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। क्या होगा कि डिले तो होगी आपकी चीज़ों में, बट उसके रिलेटेड आपको सक्सेस मिल जाएगी डिले के बाद। तो लोएस्ट डिग्री क्या है, एक वीक पॉइंट है हमारी कुंडली में। तो ये थी आज की वीडियो डिग्रीज पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल।